अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी एफपीएससी का पास्ट पेपर और ये इंग्लिश का पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएसटी एफपीएससी में पेपर में दो पोर्शन होते हैं, 80% पेडागॉजी होती है और 20% इंग्लिश ग्रामर है। एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे ऑलरेडी हम पास्ट पेपर्स अपलोड कर चुके हैं, एसएसटी एफपीएससी के भी और डिफरेंट पास्ट पेपर्स डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स के, और इसके अलावा पीपीएससी 1 पेपर। तो हमारी मजीद वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमके प्रिपरेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगा 20 मार्क्स का वो पोर्शन जो एफपीएससी के ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर कंपलसरी होता है। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एसएसटी एफपीएससी 17 स्केल के पेपर का ये इंग्लिश का पोर्शन है पास पेपर का, और ये 20 मार्क्स 20% जो है ये इंग्लिश आती है। तो सबसे पहले आप देखें द स्टोरी बुक्स विच माय टीचर। अब ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? स्टोरी बुक्स। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है, याद रखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, विच माय टीचर डैश डैश वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे सबसे पहले देख लें रिकमेंड्स। तो यहां पे बेटे आप देखें द स्टोरी बुक्स विच माय टीचर रिकमेंड्स। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग वर्ब रिकमेंड नहीं आ सकता और बुक्स है इसके अकॉर्डिंग इज भी नहीं आ सकता। और उसके बाद द स्टोरी बुक्स विच माय टीचर रिकमेंडेड अगर हम लगा लें तो ओके फाइन, रिकमेंडेड आ गया, लेकिन ये पास्ट है तो पास्ट के बाद बेटा प्रेजेंट नहीं आ सकता, यहां पे आर नहीं आएगा, वर होना चाहिए था। और तीसरी ऑप्शन देखें जो दी गई थी रिकमेंडेड, ठीक है, लेकिन यहां पे जो कि बुक्स है प्लूरल है तो यहां पे वाज नहीं बल्कि वर आना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती थी? द स्टोरी बुक्स विच माय टीचर रिकमेंडेड वर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे वर और रिकमेंडेड किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, सो नन ऑफ दीज वाज करेक्ट ऑप्शन। और याद रखिएगा एफपीएससी के पेपर में 3 ऑप्शंस दी जाती हैं और चौथी ऑप्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नन ऑफ दीज होती है। इसके बाद आप देख लें जी इट डैश यूजलेस टू परसुएड अ स्टबर्न मैन। और इसमें आप देखें कि यहां पे इट हमारा सब्जेक्ट है तो इट इज यूजलेस आएगा, इट इज यूजलेस टू परसुएड अ स्टबर्न मैन। इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ वर्ब इज भी हमने सिंगुलर लगाया। अब द क्वेश्चन इज कि हमने वाज क्यों नहीं यूज किया? तो यहां पे मेरा बेटा एक्टिविटी की बात हो रही है, इट इज यूजलेस टू परसुएड अ स्टबर्न मैन, तो हमने इसमें क्या किया कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया और वर्ब भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, सो इट इज करेक्ट वन। और इसके बाद देख लें जी आप while dash in the garden he dash a small box। तो while जब as और while आ जाएं तो as और while के बाद आता है present participle, digging आ गया तो while digging in the garden he finding नहीं बल्कि he find की सेकंड फॉर्म found आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास बीटा जो है करेक्ट ऑप्शन है और इसमें चार्ली भी गलत हो गया और अल्फा भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज भी नहीं आ सकता। while digging in the garden he found a small box। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं the travelers dash the beautiful scenery as their way through। अब the travelers वे थ्रू द कंट्री। अब देखें द ट्रेवलर्स है तो यहां पे इंजॉयज नहीं आ सकता और द ट्रेवलर्स अगर हम इंजॉय की बात करते हैं तो यहां पे इंजॉय जो है तब आता मेरा बेटा जब हम रूटीन की बात कर रहे होते हैं, हैबिट की बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से कर लें द ट्रेवलर्स मेड द ब्यूटीफुल सीनरी एज द ट्रेवलर इंजॉयड द ब्यूटीफुल सीनरी एज दे मेड देयर वे। पास्ट इज फॉलोड बाई पास्ट, तो यहां पे कोई भी मेरा बेटा पास्ट इज फॉलोड बाई पास्ट का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो यहां पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। और यहां पे अगर हम इसको इस तरह से कर लेते करेक्शन के लिए इंजॉयड कर लेते और इंजॉयड द ब्यूटीफुल सीनरी एज दे मेड
यहां पे मेड, तो ये पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट आ जाता, तो इसमें नन ऑफ दीज, क्योंकि एंजॉयड और मेड की ऑप्शन यहां पर मौजूद नहीं थी। और बेटे ये वो ऑप्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूं जो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस अपलोड की थी। और इसमें अब देख लें जी, डैश थ्रू एन ओल्ड एल्बम एलिया डैश बाय सम ऑफ द फोटोग्राफ्स, तो लुकिंग थ्रू एन ओल्ड एल्बम एलिया वाज अम्यूज्ड बाय सम ऑफ द फोटोग्राफ्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास अल्फा है। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, लुक्स नहीं आ सकता, और इसके बाद देख लें लुकिंग हैज अम्यूज्ड नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं तो नेक्स्ट में बेटे आप देखें, इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट। और एक बात याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर एफपीएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे इग्नोरेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आएगी और यहां पे क्या आ जाएगा, इग्नोरेंट ऑफ आ जाएगा। ही सीम्स टू बी क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। देन देख लें जी, द केस हैज बीन डिलेड बिकॉज वी हैव नो एक्सेस। एक्सेस के साथ प्रेपोजिशन फिक्स आती है और वो क्या है, टू। एक्सेस ऑफ नहीं, एक्सेस इन नहीं, बल्कि एक्सेस टू द रेलेवेंट डेटा। और देन देखें जी, ही सीम्स टू बी क्वाइट कंटेंटेड। अब कंटेंटेड के साथ विद फिक्स प्रेपोजिशन है, कंटेंटेड विद हिज लाइफ। नेक्स्ट देख लें जी, वी मस्ट एडहेयर। एडहेयर के साथ बेटे प्रेपोजिशन हमेशा टू आती है, वी मस्ट एडहेयर टू आवर नोबल ट्रेडिशंस। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, इवन हिज ओपोनेंट्स एडमिट दैट ही इज एंडर्ड। एंडर्ड के साथ भी प्रेपोजिशन बेटा विद आती है हमेशा। तो ये वो है प्रेपोजिशन जो है बुनियादी तौर पे दो तरह की होती है, एक अनफिक्स प्रेपोजिशन है और एक फिक्स प्रेपोजिशन है। अनफिक्स प्रेपोजिशन में हम फर्दर 4 टाइप्स की बात करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स की, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। लेकिन जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है वो वर्ड के अकॉर्डिंग मेरा बेटा हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन लगाते हैं और उसके मीनिंग्स जो है वो फिक्स होते हैं। जिस तरह से अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को देख लें तो वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन चेंज करते रहते हैं तो मीनिंग चेंज होते रहते हैं। इस तरह से नेक्स्ट बेटे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें आई लव, तो लव के साथ प्रेपोजिशन मेरा बेटा आती है लव्ड एट। आई लव्ड एट हिम, और इसमें आप यहां पे देख लें आई लव्ड एट हिम आ गया, यहां पे ऑन नहीं आ सकता, एट आ गया। और फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, द गिफ्ट वाज बॉट फॉर हर। ये इसमें नेक्स्ट देख लें जी, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज। अब ऑलवेज आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्रेजेंट टेंस यूज हो गया, तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ आ गया। तो यहां पे बीटा करेक्ट ऑप्शन है, ना यहां पे ट्रूली आ सकता है, ना यहां पे ट्रू आ सकता है, ना यहां पे जब करेक्ट ऑप्शन मौजूद हो तो ऑब्वियसली फिर हम नन ऑफ दीज नहीं लगा सकते। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं मेरा बेटा, डैश पीपल डोंट स्पेंड देयर मनी फुलिशली। अब यहां पे हमें क्या था कि एडजेक्टिव चाहिए, ये पीपल हमारे पास नाउन है तो यहां पे हमें एडजेक्टिव चाहिए है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एडवर्ब है। अब ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि जिसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है नाउन को, तो नाउन को मॉडिफाई हमेशा एडजेक्टिव करता है। वाइज पीपल डोंट स्पेंड देयर मनी फुलिशली। और इसके बाद इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट इसी स्लाइड का एक एमसीक्यूज अगर आप देखें, एज it was a minor, as it was a minor, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ऑफेंड भी नहीं आएगा, ऑफेंडर भी नहीं आएगा। यहां पे ये माइनर जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है। आगे हमें नाउन रिक्वायर्ड है, ऑल्दो ऑफेंडर भी नाउन है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, सेमेंटिकली यहां पे ऑफेंस आ जाएगा, एज इट वाज अ माइनर ऑफेंस द ट्रैफिक पुलिसमैन लेट हिम ऑफ विद वार्निंग। क्योंकि एक बहुत छोटा सा ऑफेंस था, इसलिए जो ट्रैफिक पुलिसमैन था उसने इसे वार्निंग के साथ छोड़ दिया। तो ये मेरा बेटा इसमें नेक्स्ट देखेंगे आप कि नेक्स्ट जो है, द पेट्रोल बॉट
picked up signals of a ship in। अब यहां पे इन मेरा बेटा ना तो डिस्ट्रेस्ड आएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं आएगा, और डिस्ट्रेसिंगली भी नहीं आएगा, और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, मीनिंग्स के अकॉर्डिंग भी ना डिस्ट्रेस्ड आ सकता, ना डिस्ट्रेसिंगली आ सकता, ना नन ऑफ दीज आ सकता। डिस्ट्रेस इज करेक्ट वन। और उसके बाद देखें जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये भी मेरा बेटा, ये ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आते हैं किसमें, ये एनटीएस के पेपर में आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी एफपीएससी के पेपर में इस तरह के एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। माय फादर्स प्रोफेशनल ड्राइवर, अब प्रोफेशनल ड्राइवर के लिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहां पे चाहिए था, तो न्यू मोटरिस्ट भी नहीं हो सकता, और ऑपरेटर ऑटोमोबाइल्स भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज भी नहीं, तो क्या आ जाएगा, शॉफर आ जाएगा इसके लिए। और हिज लीडर विल नॉट फॉरगिव हिम फॉर द फुलिश मिस्टेक, तो फुलिश मिस्टेक के लिए हमारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा वो ब्लंडर आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा क्या है, बुनियादी तौर पे ये पेपर है जो एसएसटी एफपीएससी में इंग्लिश का पोर्शन पूछा गया। और हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एमके प्रिपरेशंस पे एसएसटी एफपीएससी का न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू ज्वाइन तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एसएनजीएडी का सेशन स्टार्ट हो चुका है, वन पेपर का सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी भी सेशन में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। और बेटे अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप गिवन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।